बॉलीवुड की घंटी। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं राजा, एक्टर एंड थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई। फिल्म आ रही है, उनसे कुछ अब होगा भी नहीं, देख लो। दोस्तों, इस सीरीज के पिछले 5 सीजन में हमने एक्टिंग रिगार्डिंग बहुत सारी बातें करी हैं। दोस्तों, मेरी बस ये कोशिश है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो एक्टिंग की बारीकियों को समझकर बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही सहज और सुंदर अभिनय कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार बड़े बुजुर्ग किसी भी परिवार के स्तंभ होते हैं, जिस पर पूरा का पूरा परिवार रूपी इमारत टिका होता है, उसी प्रकार अभिनय के भी कुछ स्तंभ होते हैं जिसके सहारे आप अपनी अभिनय की कला को बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही सहज, सुंदर और आकर्षित रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभिनय के कुछ 7 पिलर्स होते हैं। देयर आर 7 पिलर्स ऑफ एक्टिंग, जो कुछ इस प्रकार हैं: एक्शन, इमेजिनेशन, अटेंशन, रिलैक्सेशन, यूनिट्स एंड ऑब्जेक्टिव, इमोशन, मेमोरी एंड ट्रूथफुलनेस। दोस्तों, ये 7 पिलर्स हैं जिस पर अभिनय रूपी इमारत टिका होता है। तो हमें इन 7 पिलर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन के बारे में। दोस्तों, एक्शन का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी करना। दोस्तों, कहने को तो ये बहुत ही आसान होता है कि कोई भी एक्टिविटी करना, पर जब हम कैमरे के सामने या ऑन स्टेज कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो दोस्तों हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं आपको इतना ही कह दूं, बस इतना भर कहूं कि आप स्टेज पे जाओ, कुछ नहीं कहना, आपको बस जाकर स्टेज पे चुपचाप बैठ जाना है। तो दोस्तों, अब जाकर बैठ जाओगे, कुछ देर तो बैठोगे, पर धीरे धीरे आपके अंदर, आपके शरीर में टेंशन डेवलप होने लगेगा। दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल उभरेंगे। अगर आपको चेहरे का पसीना भी पोंछना है ना, तो आप सोचोगे यार कौन सा हाथ यूज़ करूँ, पसीना पोंछूँ कि नहीं पोंछूँ, ऐसे चुपचाप से बैठे रहूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मतलब बहुत सारे परेशानियों का सामना करता है, बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारी घबराहट होंगी आपके अंदर। क्योंकि दोस्तों, एज एन एक्टर आपको लगता है कि आप स्टेज पर चुपचाप बैठे हैं, अब क्या करेंगे चुपचाप एज एन एक्टर स्टेज पर बैठा, आपके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए कि चुपचाप मैं बैठा हूँ, क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए। और ऑडियंस क्या सोच रही होगी कि यार मैं कैसा एक्टर हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ यार कि बैठा हूँ ऑडियंस के सामने बस ऐसे ही। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। दोस्तों, सिर्फ आप ऑडियंस के सामने ऐसे बैठे जैसे आप घर पे बैठे हो, या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, किसी क्लासरूम में बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो। अगर आप ऐसे बैठोगे तो ऑडियंस बहुत क्यूरियस हो जाएगी कि यार आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप क्या करने वाले हो, क्या बोलने वाले हो। क्योंकि दोस्तों, एक बात जान लो कि सिर्फ एक बैठने के एक्ट में एज एन एक्टर आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। बस इतना याद रखना भाई मेरे कि जो भी एक्टिविटी आप करो उसका एक पर्पज़ होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक पर्पज़ होने मात्र से आप कैरेक्टर में आसानी से रह सकते हो। और जब आप कोई भी चीज़ पर्पज़ के थ्रू करोगे तो आपकी एक्टिंग बहुत ही रियल लगेगी, बहुत ही नेचुरल लगेगी और बहुत ही ऑथेंटिक लगेगी। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इमेजिनेशन के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से सुनना और समझना। दोस्तों, एक आर्टिस्ट के लिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। एक आर्टिस्ट के लिए एक इमेजिनेशन ईंधन का काम करता है। दोस्तों, मैंने एक्टर नहीं बोल के आर्टिस्ट इसलिए बोला क्योंकि कोई भी आर्ट हो, आइदर इज एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, कोई भी आर्ट हो, उसमें इमेजिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इमेजिनेशन ही है जो उस आर्ट को पनपने में मदद करता है, डेवलप होने में मदद करता है। दोस्तों, स्टोरी से लेके कैरेक्टर, सेट, प्रॉप्स, मेकअप, जो कुछ भी है, सब एक इमेजिनेशन ही तो है, जिसे हम सिर्फ डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं ताकि ऑडियंस को रियल लगे। और एज एन एक्टर, राइटर ने जो कुछ भी लिखा है, जो भी परिस्थितियां राइटर ने हमें दी है, हमें उन सब को क्या सत्य मानना होता है। दोस्तों, इन सब का एक सिंपल तरीका है इमेजिन करने का, द पावर ऑफ इफ। यदि आप मान लीजिए कि आपको एक रूम से बाहर निकलना है तेज़ी में और दरवाजे को ज़ोर से बंद करना है क्योंकि आप अपने हस्बैंड या वाइफ से बहुत गुस्सा हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो रिलेशनशिप इमेजिन करना पड़ेगा कि आपका जो को एक्टर है उसके साथ आपका रिलेशनशिप। क्योंकि जो आपका को एक्टर है वो आपके हस्बैंड, रियल हस्बैंड या वाइफ तो है नहीं। आपको इमेजिन करना होगा उनके साथ अपना रिलेशनशिप। और दोस्तों, यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि जिस दरवाजे से आप निकलकर ज़ोर से दरवाजे को बंद कर रहे हैं वो कुछ ना हो, वो बस एक दीवार और एक दरवाजे का मामूली सा बना हुआ सेट हो और तीनों तरफ से खुला हो। ऐसा भी दोस्तों बहुत दफ़ा होता है, बहुत बार होता है।
और अभी के एरा में जब एक्टिंग करोगे आप, तो दोस्तों अभी के एरा में बहुत सारे न्यू न्यू मूवीज़ में वीएफएक्स का खेल होता है। सीरियल देखोगे देवों के देव महादेव या कोई भी सुपर नेचुरल टाइप कोई भी सीरियल या सुपर हीरो टाइप मूवीज़, तो उसमें दोस्तों वीएफएक्स का बहुत इस्तेमाल होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करनी होती है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों आपकी इमेजिनेशन कितनी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। अब ये बोलोगे कि यार भाई मुझे ये सब तो मालूम है, कुछ अलग बताओ। तो अलग मैं दोस्तों ये बताऊंगा कि ये इमेजिनेशन डेवलप करना कैसे है। तो दोस्तों बहुत ही मूल मंत्र है कि टू हैव अ गुड इमेजिनेशन यू मस्ट बी अ गुड ऑब्जर्वर। तो दोस्तों अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को बारीक से देखें, उनकी मैन्यूट से मैन्यूट डिटेल को देखें और याद रखने की कोशिश करें, आइदर वो कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो, और उसकी इम्प्रिंट को अपने दिमाग में बिठा ले, अपने दिमाग के बैंक में उसकी इमेज को रख ले। दोस्तों जितनी भी चीज़ हो सके आप उन्हें देखें। अब आप बोल सकते हैं मुझे कि भाई मैं तो अपने मोहल्ले के हर एक माइन्यूट डिटेल को जानता हूँ, हर चीज़ मैंने देखा, मुझे सब पता है। तो दोस्तों सिर्फ मोहल्ले भर देखने से या अपने शहर भर देखने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको बहुत चीज़ देखना है, बहुत ज़्यादा चीज़। अगर जितनी जगह आप घूम सकते हो, अगर पैसे हैं तो घूमो यार, घूमो। एक्टर को घूमना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है घूमने के लिए, यार यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट है, आप वीडियो देखो। जितनी भी इमेज आप अपने दिमाग के बैंक में रख पाओगे उतनी ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाली जब आप इमेजिन करोगे। क्योंकि जब आप इमेजिन करते हो तो क्या होता है, आपने जो भी अपने लाइफ भर में देख रखा है वही उलट पुलट होकर आपके दिमाग में आता है और चीज़ें इमेजिन होती है, कुछ नया कुछ नहीं आ जाता आपके दिमाग में। आपने जो अपने लाइफ भर में देखा है वही आता है। तो आपकी जब इमेजिनेशन, आप चाहते हो आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो, बहुत ही अलग हो, बहुत ही क्रिएटिव हो, उसके लिए आपको क्या बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आज से चीज़ों को देखना और उसके इम्प्रिंट को अपने दिमाग में बिठा के अपने बैंक में रखने की कोशिश करो। बस दोस्तों एक बात याद रखना कि जब भी आप इमेजिन करो उसकी एक मोटिव होनी बहुत ज़रूरी है, उसकी एक मोटिव रखो। क्योंकि इमेजिनेशन जो है वो एक इनवर्ड एक्शन है और एक इनवर्ड एक्शन के लिए इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले करना है आपको इमेजिन करना है, और जब आप अपनी इमेजिनेशन से फैमिलियर हो जाओ देन बी ए पार्ट ऑफ इट। फिर देखो दोस्तों जादू, आप अपने एक्टिंग में बहुत ही क्रिएटिव हो जाओगे। दोस्तों इसके बाद आता है अटेंशन। दोस्तों ये हमारे जितने भी न्यू कमर एक्टर हैं उनके बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस ये एक अटेंशन नामी ये जो टॉपिक है ना इसमें है कवर अप। तो दोस्तों ध्यान से देखना और अंत तक इसको ज़रूर देखना। दोस्तों जो 1 सेकेंड दोस्तों जो भी नए एक्टर हैं उनके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है दोस्तों इसके बाद आता है अटेंशन। दोस्तों बस इस एक टॉपिक में ना जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ इस एक टॉपिक में है। तो दोस्तों इसको ध्यान से सुनना। दोस्तों जितने भी न्यू कमर्स आते हैं उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई एक्टिंग करने वक्त देखें कहाँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ देखें। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। एक अपने लिए पॉइंट ऑफ अटेंशन बनाएं, उससे ना सिर्फ आपको सीन में रहने में मदद मिलेगा बल्कि आप अपने अटेंशन को कैमरा क्रू और ऑडियंस से दूर रख सकते हो। एक और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, आप अपने लिए एक सर्कल ऑफ अटेंशन बनाओ। जहाँ भी आप एक्टिंग कर रहे हो वहाँ किसी चीज़ों को ले लो या कोई भी लाइट ले लो, या आपकी इमेजिनेशन अगर बहुत अच्छी है तो एक इमेजिनरी सर्कल ऑफ अटेंशन बना लो। दोस्तों बस एक बात याद रखना कि जो आप अपना सर्कल ऑफ अटेंशन बना रहे हो ना वो बस ज़रूरी एरिया भर में रखना। अगर आप सीन यहाँ पे कर रहे हो तो जितनी एरिया भर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, बस अपना सर्कल ऑफ अटेंशन उन्हीं के दायरों के बीच में रखना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। उससे क्या सीन बहुत ही अच्छी लगेगी और आप सीन में बहुत इन्वॉल्व दिखोगे। दोस्तों एक बात और याद रखना है आपको कि जब आप मूव करते हो तो अपने सर्कल ऑफ अटेंशन को अपने साथ मूव करना। लाइक अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मुझे यहाँ से मूव करना है तो मैं अपने सर्कल ऑफ अटेंशन को अपने साथ मूव करा रहा हूँ। अगर मान लो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब मैंने ऊपर नीचे कहीं देख लिया, तो घबराना नहीं है आपको, वापस उसी पॉइंट पे जिसे आपने मार किया था अपना सर्कल ऑफ अटेंशन, वहीं पे आना है, वापस वहीं से स्मूथली चीज़ों को करना है। उससे क्या आपके सीन बहुत स्मूथ होगा, राइट। दोस्तों एक और प्रॉब्लम जो न्यू कमर बहुत फेस करते हैं वो है फियर ऑफ ऑडियंस एंड कैमरा। दोस्तों मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने डिप्लोमा एक्टिंग में ख़त्म कर लिया अपना, उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन करा, मैंने स्टेज करने की कोशिश करी। तो दोस्तों मैंने अपने पहले एक्ट में, पहले स्टेज प्ले में मैंने नेशनल कंपटीशन में भाग ले लिया। मैं इतना बड़ा गधा था मैं बताता हूँ दोस्तों,
वो धनबाद में था, वो नेशनल कंपटीशन और रशियन रेवोल्यूशन बेस्ड था और मुझे लीड मिला था। पता नहीं क्या बताऊँ इसके बारे में। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा था कि जो विलन्स रहते हैं उठा के मुझे सेंट्रल स्टेज में फेंक देते हैं और फिर मैं उठता हूँ वहाँ से और जो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है उन्हें मैं बोलता हूँ कि हमने आपको पहले ही कहा था। जब इस वक्त चारों तरफ खून खराबा दंगा फसाद मच रहा है तो इस संग्राम में कूदने का मतलब भी क्या था। तो मैंने जब इधर देखा ना तो भैया मैंने देख लिया सारे ऑडियंस को और मेरी बत्ती हो गई गुल। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है, मैं भूल गया सब कुछ। उन्होंने बोला कि आपको जब इतना ही डर लगता है तो आप क्यों कूदे थे संग्राम में। मैंने डायलॉग सुना उनका पर मुझे याद ही नहीं है, मैं अब क्या बोलूँ, मैं डर गया बहुत ही, सब भूल गया। तो मैंने बोला कि आज तो मैं क्या बोलूँ, आप बोलिए अब। तो भाई वो तो बहुत ट्रेंड एक्ट्रेस थी, उन्होंने बहुत थिएटर करा था, तो उन्होंने मेरे लाइन को समर्ज करके अपने डायलॉग में बता दिया, फिर चीज़ें चलने लगी। तो मैं ब्लैंक हो गया दोस्तों। ऐसा बहुत बार होता है न्यू कमर के साथ, वो डर जाते हैं ऑडियंस या कैमरा से। दोस्तों इसका सबसे आसान और इफेक्टिव सॉल्यूशन है एक अपने सामने एक इनविजिबल वॉल क्रिएट करें। दोस्तों इसको एक्टिंग के टर्म में कहते हैं द फोर्थ वॉल। इससे ना सिर्फ आपको अटेंशन गेन करने में हेल्प मिलेगी बल्कि आप सीन में बहुत इन्वॉल्व रह पाएंगे। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कैमरा है या सामने ऑडियंस है, आप अपने सीन में इन्वॉल्व रहेंगे। और दोस्तों एक बार आपने अटेंशन गेन कर लिया, सीन में इन्वॉल्व हो गए, फोकस हो गए, तो जब भी आप फोकसफुली कोई भी फोकस होके कोई भी एक्टिविटी करोगे ना तो वो बहुत ही आर्टिस्टिक लगने वाला है भाई, बहुत ही आर्टिस्टिक लगने वाला है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इन 3 टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि दोस्त मेरा मानना है कि कम सीखो पर अच्छे सीखो। मैं एक दिन में अगर 7 टॉपिक आपको बता दूंगा ना तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे क्या 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 क्या। अब ये 3 टॉपिक सीखो और इस पर आप विचार करो, आप देखो क्या क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे डील कर सकते हो इन सब चीज़ों से। तो दोस्तों आज हमने जाना है कि एक्शन क्या होता है, एक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, कैसे टेंशन डेवलप होता है, कैसे उससे डील करना है। फिर हमने जाना है इमेजिनेशन कितनी ज़रूरी है हमारे एक्टिंग में और कैसे डेवलप करना है। फिर अटेंशन होना, अटेंशन गेन करना कितनी ज़रूरी है, कितने फोकस होना कितनी ज़रूरी है। दोस्तों इतनी सारी चीज़ें अपनी एक्टिंग के साथ करोगे ना तो दिमाग में हलचल सी मच जाती है। दोस्तों इससे बचने के लिए आपको रिलैक्सेशन जो उसकी 4th पिलर है वो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों रिलैक्सेशन के बाद आपको यूनिट्स एंड ऑब्जेक्टिव, एक एक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए जब वो एक्ट कर रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उसके बाद आपके एक्ट में आत्मा का प्रवेश कैसे होगा, आपके एक्ट में फील कैसे डेवलप होगी, उसके लिए आपको इमोशन मेमोरी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब ये सब चीज़ों को आपने जान लिया, मान लो आपने पूरा खाना बना लिया पर खाने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर उस खाना बनाने का, स्वादिष्ट खाना बनाने का क्या फ़ायदा। आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया पर कोई खा ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं खाने के लिए, तो क्या फ़ायदा। उसी प्रकार आपने सब कुछ एक्टिंग कर ली पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा, किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा आपकी एक्टिंग में कि जो आप कर रहे हो वो रियल, तो फ़ायदा क्या एक्टिंग करने का। तो दोस्तों इसका आखिरी पिलर है ट्रूथफुलनेस। तो दोस्तों इन 7 पिलर को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो एक्टिंग की इमारत है वो टिक पाएगी। तो दोस्तों इनमें से अगर एक भी पिलर का कमज़ोर रह गया तो आपकी एक्टिंग की इमारत बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, राइट। तो इन 7 पिलर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिमेनिंग 4 पिलर्स के बारे में बात करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें, एक दो बार देखें अगर समझ में नहीं आए तो, और कोई भी समझ में नहीं आया, कोई भी सवाल आपके रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। दोस्तों इस चैनल में मैं एक और सीरीज़ चलाता हूँ, वेलकम टू मुंबई। तो आपको मुंबई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुंबई में कहाँ रह सकते हो एज एन एक्टर, कम बजट में कैसे रह सकते हो, ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कास्टिंग कैसे होती है ना, और ट्रैवलिंग चीप एंड बेस्ट मुंबई में कैसे कह सकते हैं एज एन एक्टर मुंबई में कहाँ रहना आपके लिए बेस्ट होगा, कैसे आओ, कितने खर्च होते हैं, कितने पैसे लगते हैं। तो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में, उस सीरीज़ में बात करता हूँ। वेलकम टू मुंबई प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि सारे जो अपडेट हैं वो आप तक पहुँचते रहे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है अपने प्लेलिस्ट का, बॉलीवुड की घंटी का, जिसमें मैंने सारे पिछले जो 5 सेशन है सारे को वहाँ पे डाल दिया है। आप जाकर उसे देखें, उससे क्या होगी, आपकी बेनिफिट होगी और मेरी भी बेनिफिट होगी। आपकी ये बेनिफिट होने वाली है कि जब मैं बताता हूँ चीज़ों को ना, तो मैं पीछे के वीडियो से रिलेट करता हूँ कभी कभी कि आपको मैंने वो बताया था तो फिर इस तरीके से करना है, आज इस तरीके से करना है, उसे जोड़ दें, उसे घटा दें, ऐसे इनको बात करते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो मे बी आपको आगे चल के वीडियो में कुछ समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप वो वीडियो देख ले और मुझे फिर बताने में बहुत मज़ा आएगा और आपको भी समझने में मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे मालूम रहेगा कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को। और जब आप चीज़ों को समझेंगे दोस्त, आप कमेंट करेंगे, सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा, तभी तो इन्वॉल्वमेंट दिखेगी, तभी तो चीज़ों का मज़ा आएगा, राइट। तो दोस्तों अब आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी, तो फ्रीली पूछ सकते हो। और अगर कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहो तो ज़रूर देना, आई विल लव टू गेट इट।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और सबसे ज़रूरी बात मेरे भाई, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ यार, सुरक्षित रहो यार, सुरक्षित रहो प्लीज़। तो दोस्तों सी यू सून, मैं हूँ राजा, जय हिंद।